क्योंकि सामने वाले ने अपनी कन्या देकर तुम्हारे ऊपर जो उपकार किया है, वह कन्या तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाली है। उस कन्या से तुम्हारे घर की कीर्ति बढ़ने वाली है। इसलिए कहता हूं, घर में बहू का, बेटी का सम्मान करो साहब, बहू बेटी का सम्मान करो। बेटे और बेटी में भेद मत करो। बेटा हो जाए तो थाली बजाओ और छोरी हो जाए तो मायूस हो जाओ, कहां मती मारी गई तुमको। अरे जब बेटा छोरी नहीं होगी, बिटियां नहीं होगी, बेटे जब बड़े हो जाएंगे तो उनका ब्याह खेजड़े के साथ करोगे क्या भाई? है बहू चाहिए कि नहीं चाहिए? है भाग्यशाली है वो लोग जिनके घर में कन्या का प्रादुर्भाव होता है, कन्या का जन्म होता है। जिस घर में बेटी होती है ना, उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। आजकल बेटे और बेटी में भेद किया जाए, समय ऐसा विचित्र आ गया। बेटी होने से डरता है ब्याह करना, दहेज देना, कितना पालन करना, और समय इतना बुरा, इतना क्रूर कि महाराज बेटियां अगर स्कूल भी जाए तो माता पिता को डर लगता है। 4 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, 4 बजे तक घर नहीं आते तो कलेजा यूं करने लगता है। इतनी उसकी सोच, ऐसा एक समाज निर्मित हो गया है, डर लगता है। पर ध्यान रखना, कन्या अपना सौभाग्य, अपना भाग्य स्वयं लेकर आती है। जिस घर में बेटी है ना, दुनिया का खुश नसीब आदमी है। और कभी चिंता मत करना कि इसका ब्याह कैसे होगा, इसकी परिवरिश कैसी होगी। अरे भैया, वो लक्ष्मी है, वो नारायणी है, वो दुर्गा है, वो स्वयं तुम्हारे घर पर चलकर आई है। उसकी चिंता मत करना, वो अपना भाग्य लेकर आती है। बस तुम तो उसकी खुशी का ध्यान रखो, वो मुस्कुराती रहे, वो चहकती रहे, बस इतना सा तुम ध्यान रखो। आंख से आंसू न बहे कन्या के, बहू के। और मैं तो ये कहता हूं कि अपनी जाई जो जन्मी कन्या है ना, उससे भी ज्यादा बहू का ख्याल रखो, क्योंकि वो तो तुम्हारी है। वो दूसरे घर में गई तो वो ध्यान रखेंगे, पर जो एक पराई घर की जो तुम्हारे घर में आई है, तुमको पिता मान लिया, माता मान ली, तुम्हारे घर को अपना घर मान लिया, तो तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि उसकी हर खुशी का तुम ध्यान रखो, क्योंकि उसने तुमको अपनाया है। ओस की बूंद होती है बेटियां, पापा की दुलारी होती है बेटियां। माँ बाप के कलेजे के टुकड़ा होता है। और किसी माँ बाप को ये पता पड़े ना कि हमारी बेटी ससुराल में दुखी है, तो महाराज उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। और माँ बाप को ये पता रहे कि हाँ, हमारी बेटी अच्छे घर में गई है, आनंद में है, सुख में है, उसको कोई कमी नहीं है, तो महाराज वो माँ बाप गंगा स्नान किए से हो जाते हैं। वो निहाल हो जाते हैं कि चलो ये चिंता से मुक्त हुए कि हमारी बेटी अच्छे घर में चली गई। बेटियां पापा की प्यारी होती है, माँ की स्पर्शता की कोमलता होती है। रोशन करता है बेटा एक ही कुल को, 2-2 कुल की लाज होती है बेटियां। बेटा जो होता है ना, वो एक अपने घर को संवारता है, एक अपने कुल को संवारता है, पर बेटी 2-2 कुल को संवारती है। बेटी पिता के घर की भी इज्जत रखती है, बेटी ससुराल की भी इज्जत रखती है। वो ससुराल में कोई दुख हो, तकलीफ हो, इसलिए नहीं छोड़ सकती कि कहीं मेरे ससुराल वालों की इज्जत न चली जाए। दुख को अंदर ही अंदर समेट लेती है, पर उसका त्याग नहीं करती। किस लिए? कि ससुराल वालों की, मेरे ससुर जी की नाक नीची न हो जाए। पिता के घर जाकर नहीं बैठती, कहीं गांव के लोग पिता से न कहें कि तुम्हारी बेटी ससुराल छोड़कर आ गई। पिता के नाक का भी ख्याल, ससुर के नाक का भी ख्याल, और बीच बीच में पिसती रहती है। ये नारी का जीवन है। पहले पिता के अधीन, बड़ी हुई भाइयों के अधीन, पति के अधीन, और महाराज वृद्ध अवस्था में पुत्रों के अधीन। अधीनता में उसका जीवन चला जाता है। पहले पिता के, फिर पति के, फिर बेटों के अधीन। और दूसरा शब्द देखिए, अगर ससुराल पक्ष में पूछो कि भाई तुम्हारी बहू, बोले महाराज अब क्या करें, पराई है, पराई जाई है, कुछ कह भी नहीं सकते।
कहते हैं कि नहीं ससुराल पक्ष के हैं? बोलो ना माताओं, ससुराल पक्ष में बहू को क्या कहा जाता? सासू खुद कहती है, बोले क्या करें, पराई जाइए, क्या कहें। और उधर पिता के घर में जाओ तो पिता भी यही कहता है, बोले महाराज ये तो पराई है, अपनी नहीं है, दूसरे घर चली जाएगी। तो ससुराल पक्ष में भी पराई और पियर पक्ष में भी स्त्री पराई, तो फिर वो है किसकी? है पियर पिता भी कहे कि ये पराई है, अगले घर चली जाएगी, और इधर ससुराल पक्ष के लोग भी कह दे वही पराए घर से आई है, पराई है, तो फिर वो है किसकी? हाँ हाँ, दो दो कुल की लाज होती है बेटियां, पिता के घर को भी संभालना और महाराज ससुर जी के घर को भी संभालना। हीरा अगर है बेटा तो मोतियों सी होती है बेटियां। बेटा अगर तुम्हारा हीरा है ना, हाँ, तो हमारी बेटियां भी खरा मोती है साहब, हैं? कांटों पे चलकर भी, कांटों पर चलकर भी राह में फूल बिछाती है बेटियां। कितने भी दुखी होगी ना, कितनी भी आवश्यकता होगी, अगर बेटे को कुछ चाहिए ना तो महाराज घर में हल्ला कर देगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा, घर छोड़ देगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। पर बेटी को अगर कुछ चाहिए, कुछ आवश्यकताएं, तो पापा से एक दो बार कहेगी, मम्मी से कहेगी, और फिर पापा जब एक दो बार में नहीं मानते तो तुरंत समझ जाती कि शायद पापा की स्थिति नहीं है। वो बार बार जिद नहीं करती, वो कोसती नहीं माँ बाप को, बेटे कोसते हैं। बेटे देखते हैं कि कब बापू बूढ़ा हो और कभी ये गद्दी, ये पावर ऑफ फोटोनरी अपने हाथ में आ जाए, पर बेटियों को तो उससे कोई लेना देना नहीं होता है। कानूनन अधिकार होता है, बाप की संपत्ति में जो बेटों का भाग है ना, हिस्सा, बेटे का बंटवारा, वो का वो हिस्सा बेटी का भी होता है। अगर एक बेटी जाकर कोर्ट में कह दे कि मेरे बाप की संपत्ति से मुझे हिस्सा चाहिए, तो हर पिता को देना पड़ेगा, वो कानून अधिकार है। पर क्या कोई बेटी जाकर कहती है? कभी किसी बेटी ने अपने बाप की संपत्ति पर नजर डाली है, मांगा है? नहीं चाहिए होता बेटियों को। बेटियों को चाहिए होता है पिता का प्यार, स्नेह है। कांटों पर चलकर भी राह में फूल बिछाती है बेटियां। कहने को तो पराई अमानत होती है, पर बेटों से भी बढ़कर होती है बेटियां। पीहर में बैठी रहेगी ना, ससुराल में बैठी रहेगी, तो भी दिन में एक बार पापा को फोन जरूर करेगी, पापा ठीक हो ना, मम्मी कैसी हो, हैं? वहां पर भी घर में पूजा करेगी तो अपने भाइयों के लिए, पिता के लिए प्रार्थना करती है। माँ बाप कैसे भी हो, पर बेटी उनको हर पल याद करती है। बेटी तरसती है कि कभी ससुराल से थोड़ी सी छूट मिले तो थोड़े दिन, 2 दिन मायके जाओ, और मायके का जो प्रेम, मायके का जो वात्सल्य, आहा, ससुराल में राजभोग हो और मायके में अगर सूखा भी खाना पड़े तो 2 दिन आकर वो आनंदित हो जाती है। कहने को तो पराई होती है बेटियां, पर बेटों से भी बढ़कर होती है बेटियां। आहा, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां। खाद पानी बेटे को दो पर लहराती है बेटियां, हैं? हे भगवान, सत्यनारायण भगवान, कृपा करके छोरे का ब्याह किए है तो बीननी के छोरा हो जाए, है? हे महाराज, एक पोता हो जाए, है? कहते हो कि नहीं कहते? बोलो ना, मांगा कि नहीं मांगा भगवान से बेटा? बोलिए ना, है? पर क्या कभी बेटी मांगी? कभी कहा सत्यनारायण भगवान से, नारायण से जाकर के, प्रभु हमको बेटी दो, है? एक छोरा हो जाए, एक बेटा हो जाए सर फोड़ने के लिए, है? बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां। खाद पानी बेटे को दो पर लहराती है बेटियां। अच्छा पढ़ाया बेटे को, अच्छा लिखाया बेटा को, बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया बेटे को, छोरी से कह दिया तू प्राइवेट कोचिंग कर ले, घर में ही पढ़ ले, बाहर नहीं जाना है। बेटियां बाहर नहीं जाती, बेटियां ये नहीं करती, बेटियां वो नहीं करती,
बेटियों के लिए ये फलाना निमका, कितना नियम, कितना कानून। बेटा को कहीं पढ़ने भेजा, बंगाल, महाराज बेंगलोर, दिल्ली, असम, पर बेटी से क्या कहा, बेटा प्राइवेट कोचिंग कर ले, घर में ही पढ़ो। बेटा के पिताजी पढ़ूं तो सही, पर कॉलेज जाता हूं तो मुझे बाइक चाहिए, तो बाइक भी ला दी। अरे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम है, मुझे मोबाइल चाहिए। अब ऑनलाइन पढ़ाई तो 10,000 रुपए से भी 10,000 रुपए के मोबाइल से भी हो सकती है, पर नहीं पापा एप्पल का चाहिए, 50,000 रुपए का चाहिए। उससे पढ़ाई ज्यादा होती है क्या भाई? है? उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है। हाँ, अगर तू पढ़े तो ले, ये 50,000 का मोबाइल भी तुझे दिया। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटे को दो। मोटरसाइकिल दिया, मोबाइल दिया, कपड़े दिए, फिर भी निकम्मे ने क्या किया पता है? 12वीं का रिजल्ट आया, नंबर आए 30%। इतना खर्चा किया, बाइक दिलाई, मोबाइल दिलाया, कपड़े दिलाए, और रिजल्ट क्या रहा? 30%। सप्लीमेंट्री ग्रेस लाख के पास हुआ है। और बेटी को घर में ही पढ़ाया, कोचिंग भी नहीं कराई, बाहर भी नहीं जाने दिया। और महाराज रिजल्ट क्या आया? बोले महाराज हमारी बेटियां 95% लेकर आई है। ये बेटी होती है सर, ये बेटी होती। खाद पानी बेटे को दे, पर उग जाती है बेटियां। एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, हैं ऊंचाई पर पहुंचे हमारा बेटा, पर महाराज पहुंच जाती है बेटियां। रुलाते हैं बेटे, पर रोती है बेटियां। गिराते हैं बेटे, पर संभालती है बेटियां। रुलाते हैं बेटे, बड़े होकर माँ बाप को ही आंख दिखाए, बड़े होकर बाप से कहे कि पापा आपने क्या किया है, आपकी क्या औकात, आप क्या जानते हैं? हैं? ऐसे बेटे से तो बिना बेटे रहना ही अच्छा है। नहीं हो तो ठीक है महाराज। जिनका बेटा नहीं है ना भैया, वो दुखी मत होना, क्योंकि आज के युग में जिनके 3-3, 4-4 बेटे हैं ना, उनको जाकर पूछ लो क्या हालत है, पता पड़ जाएगा कि बेटों का सुख बहुत कम। पर बेटियां महाराज कहीं रहे, पर अपने भाई को भी ये कहती रहेगी, भैया मैं तो ससुराल में बैठी हूं, तो मम्मी पापा का ध्यान रखना हो, तो मम्मी पापा का ध्यान रखना। पढ़ाई कराई जाती है बेटों को, पर सफलता पाती है बेटियां। कुछ भी कहो, माँ बाप के लिए बेटों से भी बढ़कर होती है बेटियां। माँ बाप के लिए बेटों से भी बढ़कर होती है बेटियां। समाज में बेटी की, बहू की जहां इज्जत मान सम्मान पूजा हो, भगवान कहते हैं कि महाराज मेरा वहां निवास होता है। जहां घर में बहू बेटी रोए, देवता कहते हम उस घर का भोग भी नहीं लेते, उस घर का भोग हम ग्रहण नहीं करते। हाँ, हमारे गुजरात में बेटी के लिए एक गीत गाया जाता है? बेटी के लिए गीत है, रेडी करी मारी राजकुमारी, लक्ष्मी नो अवतार,